जोहार दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं खोटा व्याकरण में वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण किसे कहा जाता है, वर्ण केकरा कहल जाए। तो बोले कि जेकर उच्चारण में ककरो मदद नाय लेल जाए और बिना रोक टोक के उच्चारण करल जाए। जैसे कि हो गया आपका अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षई, दीर्घई, ठीक है, यानी हर्षही, दीर्घही, हर्षऊ, दुर्गहु, ठीक है, ए आई ओ ये सब, ठीक है। तो और वर्ण वर्ण के कै गो भेद है? तो वर्ण का भेद है दो। कौन कौन? एक होगा मूल स्वर और दूसरा होगा, यानी एक स्वर व्यंजन होगा और एक दूसरा व्यंजन वर्ण होगा, ठीक है। यानी स्वर वर्ण, स्वर्ण वर्ण और दूसरा व्यंजन व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो पहला है कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? स्वर्ण वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, न किसी का सहायता से नहीं किया जाता है। पहला क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि वर्ण वर्ण कर कै गो भेद है। तो वर्ण कर भेद के तो ही बताएं। तो एक स्वर वर्ण था, स्वर वर्ण, और दूसरा व्यंजन वर्ण। खोटा में बोला जाता है व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख, यानी दो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि वर्ण के भेद एकर में कौन कौन है, मतलब कि वर्ण का जो भेद है कौन कौन है। तभी हमने देखा स्वर्ण वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ग, यानी ये दुयो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे थर्ड में बोला कि स्वर कर कई गो भेद है। तो हम लोग देखें स्वर कर भेद कौन कौन है। तो एक होता है मूल स्वर, ठीक है, एक होता है मूल स्वर, और दूसरा होता है जोड़ल स्वर, जोड़ल स्वर। तो मूल स्वर जो होता है मुक्त होता है, मतलब कि किसी के सहायता से उच्चारण नहीं होता है, जो भी होता है स्वतंत्र होता है। जैसे कि मूल स्वर में देखेंगे फिर हो जाएगा हर्षही, दीर्घही, सॉरी दीर्घही नहीं होगा, हर्षहु हो जाएगा, ठीक है, हर्षहु। और व्यंजन में देखेंगे तो व्यंजन में होता है आपका सॉरी व्यंजन नहीं, जोड़ल ना, जोड़ल यानी संयुक्त, जो अ प्लस अ बराबर हो जाएगा आ। फिर उसी प्रकार से ही हर्षही प्लस हर्षही तो हो जाएगा बराबर दीर्घही, ठीक है। तो स्वर करके को भेद है दो, कौन कौन? मूल स्वर और जोड़ल स्वर। तो ऑप्शन नंबर इसका ख, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे फोर में बोल रहा है कि सॉरी फोर होना चाहिए था। स्वर कर भेद इकर में कौन कौन है, यानी टाइपिंग एरर है। स्वर कर भेद इकर में कौन कौन है? तभी हमने देखा मूल स्वर और जोड़ल स्वर, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दो, कौन कौन? तो दुइयो हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखेंगे, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि जोड़ा यानी संयुक्त कर भेद कई गो है। तो इसका भी होता है। तो जोड़ल स्वर में हो जाएगा आपको जुड़ल शब्द, ठीक है। तो एक होता है, पहला होता है एक जातीय, यानी हो जाएगा आपको एक जातीय, ठीक है। और दूसरा होगा दो जातीय, ठीक है, दो जातीय। तो जोड़ल स्वर का कितना हुआ भेद? तो दो, ऑप्शन नंबर ख, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे, बोल रहा है 6 में कि जोड़ल स्वर कर भेद इकर में कौन कौन है। तभी हम देखें एक जातीय स्वर और द्विजातीय स्वर, यानी इनमें से दोनों, यानी ऑप्शन नंबर ग, दुयो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि उच्चारणिक नजरे स्वर कर भेद कई गो है, यानी उच्चारण के नजर से स्वर कर भेद कई गो है। तो स्वर कर भेद है दो, कौन कौन? तो एक होता है छोट स्वर,
एक होगा छोट 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 स्वर और दूसरा होगा बोर स्वर ठीक है। तो छोट स्वर में हो जाएगा आपको ये, मतलब कि अ, हर्षही, दीर्घ, हर्षहु, ये सब। और दीर्घ में आ जाएगा, दीर्घ स्वर में यानी बोर स्वर में आ जाएगा दीर्घही, फिर आ, दुर्गहु, ये सब। ठीक है। तो उच्चारण के नजरे कितना भेद हो रहा है इसका स्वर का, तो दो। कौन कौन? बोर स्वर और छोट स्वर। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 8 में बोल रहा है कि उच्चारणिक नजरे स्वर कर भेद इकर में कौन कौन है। तो हमने देखा कौन कौन, तो एक होगा छोट स्वर, छोटा यानी ह्रस्व स्वर, और दूसरा बड़ यानी दीर्घ स्वर। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ग, यानी ऑप्शन नंबर ग, दुयो। ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 9 में बोला कि उच्चारणिक आधारे व्यंजन कर भेद क्या हुए। सबसे पहले हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन जो बिना स्वर के बिना वो उच्चारण हो ही नहीं सकता है। जब तक स्वर का जब मिक्सअप नहीं होगा, जैसे कि मान लीजिए व्यंजन देखेंगे, तो व्यंजन में मान लीजिए हो गया क, तो क में बराबर होता है आधा क प्लस अ। तो ये हो गया क, हो गया स्वर व्यंजन, और ये हो गया अ स्वर। तो दोनों का मिक्सअप यानी दोनों के मेल से ही क्या होता है, व्यंजन का उच्चारण होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। इसी प्रकार देखेंगे ख में बोल रहा है कि ख हलंत प्लस अ, तब होगा कहीं जाकर ख। तो ये होता है व्यंजन। ठीक है। तब बोल रहा है व्यंजन कर भेद कितने होते हैं, यानी व्यंजन कर कै गो भेद है। तो व्यंजन कर भेद 3 हुए। कौन कौन? तो पहला हो जाएगा आपका छुआइल स्वर, छुआइल व्यंजन, छुआइल व्यंजन। ठीक है। दूसरा हो जाएगा भीतरी व्यंजन। ठीक है, व्यंजन। ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपका गरम या फिर उष्ण व्यंजन। ठीक है, व्यंजन। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ग, यानी 3। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि उच्चारण के आधार व्यंजन कर भेद के इकर में कौन कौन है। तो अभी हमने देखा कि एक छुआइल यानी स्पर्शी व्यंजन जो हम लोग का उच्चारण करते समय टच करता है कहीं भी, जैसे कि मान लीजिए आपको उच्चारण कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तालु से टच कर रहा है ना, भीतरी में हो गया, भीतरी व्यंजन मतलब अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। और गर्म व्यंजन जिससे हम लोग क्या करते हैं, व्यंजन जब उच्चारण करते हैं तो उससे भाप निकलता है, जैसे कि स, ह। और भीतरी व्यंजन अंतस्थ जो हम लोग अंदर से निकलता है। ठीक है। और तो इसमें क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका घ। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 में बोले कि छुआइल व्यंजन उच्चारण स्थानीय रूप एकरा कत्ते वर्ग में बांटा गया, मतलब कि छुआइल व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो एक होता है आपका, एक उच्चारण होगा कंठ से, जिसको हम क वर्ग बोलेंगे, क वर्ग ही कंठ से उच्चारण होता है। ठीक है। और दूसरा हो गया आपका तालु से, यदि हम तालु से उच्चारण करते हैं तो तालु से आपका च वर्ग होगा, यानी च वर्ग। और उसके च वर्ग होगा। फिर एक होगा आपका मूर्धा, यानी मुंह से, मूर्धा से आपका हो जाएगा ट वर्ग। ठीक है। और चौथा होगा दांत से, तो ये हो जाएगा त वर्ग। ठीक है। और एक पांचवा हो जाएगा आपका ओठ से उच्चारण होता है प वर्ग, यानी प फ ब भ म, प वर्ग। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा? ग, यानी 5 गो। ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 12 में बोला कि छुआइल व्यंजन कर भेद एकर में कौन कौन है। तो हम लोग देखा भी कंठ तालु मूर्धा, यानी एकर में सब है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 13 में बोल रहा है कि छुआइल व्यंजन कर भेद एकर में कौन कौन है। तो ओठ भी देखा,
दांत भी देखो, मूर्धा भी देखो, मतलब कि इनमें से सभी। ठीक है, तो इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 14। 14 में बोल रहा है कि छुआयल व्यंजन एकर में कौन कौन है। छुआयल व्यंजन इस एकर में कौन कौन है। तो छुआयल मतलब कि कंठ से जो हो रहा था आपका क ख, और प भी आपका मूर्धा से हो रहा था, च छ आपका तालु से हो रहा था, और त आपका दंत से हो रहा था, और ट ठ आपका हो रहा था किससे, तो मूर्धा से, और म ओष्ठ से। तो एकर में सब है, ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 15। 15 में बोल रहा है कि भित्री यानी अंतस्थ व्यंजन एकर में कौन कौन है। भित्री मतलब कि अंदर से उच्चारण होता है, जैसे कि अ, अंतस्य अ, र, ल, व, ये सब कहाँ से आ रहा है, भित्री यानी अंदर से उच्चारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ, एकर में सब है। तो आज यहीं तक, अगला क्लास नेक्स्ट डे होगा, तब तक आप बने रहिए मेरा यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।